अर्जुन युद्ध से उपरत हो गया। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने अर्जुन के इस निर्णय का तिरस्कार किया, यहाँ तक कि अर्जुन को क्लैब्यंग तक कह दिया। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने कहा था, कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम, ये इस समय पर ये कश्मल तुम्हारे मन में कहाँ से आ गया। तब अर्जुन ने भगवान को उत्तर दिया है, भगवान के सामने अपने मनोभाव प्रकट किए हैं। अर्जुन कहते हैं, कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। अर्जुन कहते हैं कि भगवान, आपने मुझे जो कायर कहा, ये आपका कायर कहना तब सही होता जब मैं मरने से डर रहा हूँ, पर मैं मरने से नहीं डर रहा हूँ, मैं तो मारने से डर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये मेरे सामने जो पितामह भीष्म हैं, ये हमारे कुलवृद्ध हैं, और जो हमारे द्रोणाचार्य जी हैं, ये मेरे गुरुदेव हैं। इन्हीं के द्वारा मैंने शस्त्र विद्या सीखी है। तो इन महापुरुषों को मैं कैसे मारूं? इनके प्रति हुंकार तुंकार करके बोलना भी महान अपराध है। इनके साथ में तो खेल खेल में युद्ध करना भी अपराध है, कभी वाणी से युद्ध करना भी अपराध है। फिर ऐसी स्थिति में मैं इषुभी प्रतियोत्स्यामि, मैं बाणों से इनके ऊपर प्राणघातक वार कैसे करूं? क्यों? क्या मुझको डर लगता है? नहीं, ऐसी कोई डर वाली बात नहीं है। अपितु पूजार्हा वरिसूदन, ये दोनों, ये हमारे गुरुजन पूजा के योग्य है। इनका तो पुष्प आदि के द्वारा अर्चन करना हमारे लिए कल्याणकारी है, और निश्चित और नियमित हम इनको प्रणाम करते हैं। यह हमारे पूज्य है, ज्येष्ठ है, श्रेष्ठ है। ऐसी स्थिति में इनके ऊपर हम कैसे वार करें? और हे मधुसूदन, यहाँ पर एक बात और है कि भगवान को अर्जुन ने एक ही वाक्य में एक बार मधुसूदन और एक बार अरिसूदन, दो नामों से संबोधित किया है। इससे एक तो अर्जुन की व्याकुलता का पता चलता है। दूसरी चीज, अर्जुन का मधुसूदन कहने से ये भी अभिप्राय समझ में आता है कि हे मधुसूदन, आपने मधु और कैटभ नाम के राक्षसों को, दैत्यों का वध किया था। तो दैत्य तो सारे संसार में हाहाकार मचा रखे थे, सारे संसार के लिए अनर्थकारी थे, उनका वध करना उचित है। परंतु और जो अरिसूदन, आप शत्रुओं को मारने वाले, जो शत्रु बिना कारण के राग ईर्ष्या द्वेष रख करके हानि पहुंचाते हैं, आतताई है, उनको आप मारते हैं, वो भी उचित है। परंतु ये भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य जी, ये सब, और हमारे कुलगुरु कृपाचार्य जी, ये सब तो महानुभाव हैं। इन्होंने हमेशा अपने जीवन में धर्म का आचरण किया है। ये धर्म के महान आदर्श है। और इतना ही नहीं, शास्त्र का इन्होंने अच्छी तरीके से स्वाध्याय किया है। जब तब साधना के द्वारा इनका जीवन अत्यंत श्रेष्ठ बन चुका है। इनके जीवन में के शास्त्र ज्ञान ही नहीं, अपितु इन्होंने सदाचरण भी हमेशा किया है। ऐसे जो ये हमारे महानुभाव है, इन महानुभावों को ये हमेशा पूजा के योग्य है। इसलिए इनके ऊपर मैं प्राणघातक बाणों से कैसे इनके साथ में युद्ध करूँगा, ये बात बताइए। और हे मधुसूदन, आपने मुझको कहा था कि युद्ध नहीं करना,
ये अनार्यजुष्टम अस्वर्गम और अकीर्तिकर है, परंतु मुझको तो युद्ध करना अनार्यजुष्टम अस्वर्गम और अकीर्तिकर समझ में आता है। मुझको इस युद्ध में कहीं भी धर्म नजर नहीं आ रहा है। स्वजन संबंधियों की हत्या, समस्त कुल का नाश और फिर गुरुजनों के ऊपर प्राणघातक हमला करना, ये तो बहुत ही अनुचित मुझको प्रतीत हो रहा है। और अर्जुन कहते हैं कि ये भीष्म पितामह, जिस समय पर हम बालक थे, हमारे पिता का साया हमारे सिर पर से उड़ गया था, तब इन्होंने ही हमको लालन पालन किया, हमारा पोषण किया, हम अपनी गोद में बिठाकर हमको स्नेह दिया और हमेशा हमारे हित का चिंतन करते हुए ही गुरु द्रोणाचार्य को हमारी शिक्षा दीक्षा के लिए उनके शरण में हमको कर दिया। और गुरु द्रोणाचार्य जी ने भी पूरे उदार हृदय से हमको शिक्षा दी। उन्होंने कई विद्या जो अश्वत्थामा जो उनका स्वपुत्र था उसको नहीं सिखाया, वो भी हमको सिखाया। ऐसी स्थिति में उनसे सीखी हुई विद्या हम उन्हीं पर उपयोग करें, उन्हीं के ऊपर वार करें, ये किसी भी प्रकार से धर्म नहीं है। और हमारे धर्म शास्त्रों में, नीति शास्त्रों में कहीं पर भी गुरु का वध का विधान नहीं किया गया है। और तो और जहाँ पर कहीं ये कहा गया है कि उत्पथगामी अगर गुरु हो तो वहाँ पर भी गुरु के परित्याग का ही विधान है, वध का विधान नहीं है। गुरोरप्यवलिप्तस्य कार्याकार्यम जानतः उत्पत्ति प्रतिपन्नस्य परित्यागो विधीयते, ये बात कही गई है। और गुरु को हुंकार तुंकार के लिए भी कोई नहीं कहना चाहिए। अगर हुंकार तुंकार के लिए कहते हैं तो ये भी महान पाप होता है और वो व्यक्ति ब्रह्म राक्षस आदि होता है। इस प्रकार की स्थिति में जो सामने ये गुरुजन और कुलगुरु कुलवृद्ध पितामह हमारे सामने खड़े हैं, इनके ऊपर अगर हम प्राणघातक हमला करते हैं, वार करते हैं, तो इससे आर्यों का आदर्श दूषित होगा, क्योंकि ये किसी प्रकार से धर्म में नहीं है। और जो इनके हत्या से, जो इनके वध से हमको पाप लगेगा, उस पाप से हमारा परलोक स्वर्ग आदि भी हमको कभी भी अच्छे नहीं मिल सकते हैं। और लोक में भी ऐसे स्वजन संबंध, ऐसे जो श्रेष्ठ जनों को मारने से अपकीर्ति होगी, कहीं पर भी यश हमको प्राप्त नहीं हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में मुझको तो इन महापुरुषों को मारना सबसे बड़ा अधर्म दिखाई देता है। और ऐसी स्थिति में केशव, मैं किसी भी प्रकार से इनका वध नहीं कर सकता हूँ। ये कहते हैं जब बुराई का रूप धारण करके आती है तब तो उस पर कंट्रोल करना आसान होता है, तब उसका निदान करना आसान होता है। परंतु वही बुराई अगर अच्छाई का रूप धारण करके आए तो उसका नाश करना, उसको नष्ट करना मुश्किल पड़ जाता है। उदाहरण के लिए रावण भगवती सीता जी के पास में आया साधु का वेश बनाकर, परिणाम स्वरूप सीता जी उनको न पहचान सकी और ठगी गई। कालनेमी हनुमान जी के सामने आया बड़ा साधु का वेश बनाकर, तो हनुमान जी उसको पहचान नहीं सके और परिणाम स्वरूप उनका समय उसने नष्ट किया। इसी प्रकार से अर्जुन के ऊपर यहाँ पर धर्म हावी हो रहा है, धर्म का रूप ले करके उसके सामने बुराई आ रही है कि कर्तव्य पथ से च्युत होना। तो अर्जुन अपने कर्तव्य पथ से च्युत हो रहा है ये समझ करके कि ये मैं धर्म कर रहा हूँ, इसलिए इस बात को समझना बड़ा ही मुश्किल है। और वर्तमान में भी जो हमारी युवा पीढ़ी है उनके द्वारा कुछ ऐसे विदेशों के द्वारा और बहुत से अनर्गल राजनीतिक तत्वों के द्वारा ऐसे कुछ षड्यंत्र हो रहे हैं कि हमारी युवा पीढ़ी को अच्छाई के रूप में बुराइयां उन पर, उसकी शिक्षा उनको दी जा रही है।
फिल्मों के माध्यम से और भी अनेक माध्यम से। फैशन आता है, कोई भी पाश्चात्य संस्कृति होती है, उसका हमारी पीढ़ी, युवा पीढ़ी अंधानुकरण करती है, क्या समझकर कि बहुत अच्छा है, इससे हम बड़े आधुनिक दिखेंगे, इससे हम बड़े मॉडर्न दिखेंगे। तो ये क्या है, उनके ऊपर बुराई अच्छाई का रूप धारण कर रही है। परिणाम स्वरूप आज हमारी युवा पीढ़ी बुरी तरह से भ्रष्ट हो रही है, उनका पतन हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में कभी भी हमारे पास में जो इस प्रकार की चीज़ें आती है उसका हमको परीक्षण करना चाहिए। जब हम परीक्षण करेंगे तभी हमको क्या ग्रहण करना, उसके भावी परिणाम, उसके जो भविष्य में होने वाले परिणाम हैं, उन परिणामों पर विचार अगर हम करेंगे तो हम ऐसी चीज़ों से बच सकते हैं। अब आगे